बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज काट रहा हूँ। प्याज को मैं इस तरह काटता हूँ क्योंकि मैंने बारीक बारीक प्याज काटनी है। पहले आड़े खांचे लगा लें, उसके बाद बारीक कर। मुझे बारीक बारीक काटनी है प्याज। अब इतनी काफ़ी है, तकरीबन दरमियानी प्याज आधी ली है मैंने। उसको बारीक और मज़ीद कर लूँ। आधी प्याज दरमियानी, वैसे तो बारीक काटी है लेकिन फिर भी और बारीक। आप जितनी बारीक कर सकें अच्छी तरह से काट लें प्याज को, मोटी नहीं हो। ये प्याज काट ली, इसको हम प्याली में रख देते हैं। अब टमाटर की बारी है। टमाटर दरमियानी इतना बड़ा लेंगे, इसके ऊपर किस्से को निकाल के इसके क्यूब बना लेंगे। टमाटर के भी क्यूब बना लेंगे। टमाटर के क्यूब भी जो है ना ज़्यादा बड़े हों ना छोटे हों, दरमियानी हों। उनको टमाटर आधा मैंने काटा, फिर इसको इस तरह काट दिया जितने समय आप कर सकें लंबाई में। जितने ज़्यादा करेंगे उतने बारीक कटेंगे। और फिर विड्थ में, फिर इसको चौड़ाई के अंदर विड्थ में। तो जनाब ये टमाटर के हो गए। अब रह गई हरा धनिया। हरा धनिया मैंने कैंची से काट लिया है। और ये एक प्याली, ये प्याली जो है चाय की है और दरमियानी प्याली, बड़ी सी प्याली नहीं है, याद रहे। तो आधे प्याली मैंने धनिया ले लिया है, उसको भी काट दिया है। हरी मिर्चें तेज़ वाली 4 ली हैं, 1 2 3 4 तेज़ वाली, याद रखें। तेज़ वाली हरी मिर्चें, तेज़ अगर तेज़ खाते हैं तो उसको लीजिए, नहीं खाते हैं तो कम कर दीजिए। उसके अलावा जो हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है ज़ीरा 1 चम्मच चाय का, और नमक। और हम बनाएंगे छोले पके पकाए। तो छोलों को अगर कच्चे छोले हैं तो उनको रात में भिगो दीजिए, थोड़ा सा उसमें सोडा डाल दीजिए खाने वाला, और उसको आप जो है सुबह उबाल लीजिए। उबाल के पैकेट बना लीजिए, पैकेट बना के फ्रीज़र में रख दीजिए, और फ्रीज़र में से एक पैकेट निकाल लिए और इस्तेमाल कीजिए। ना नींबू का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा नींबू का टुकड़ा, इसके मैं बीज निकाल दूँगा। ये बीज मैंने निकाल दिए, इसके तकरीबन बीज हम निकाल देंगे। नींबू को जब भी काटें, अगर ऊपर और सिर्फ नीचे से, यानी ऊपर यहाँ से काटें और नीचे से काटें तो बीच में के हिस्से में ज़्यादा बीज होते हैं, उसको बाद में बीज निकाल दीजिएगा। ये नींबू का मैंने टुकड़ा लिया है। अब हमें चीज़ों की ये ज़रूरत होगी। हम सबसे पहले अपने फ्राई पैन में और जो एक चीज़ की वो भी बता दूँ आपको, आलू को गला लीजिए। आलू को इतना गलाए कि जिस तरह ये फट रहा है आलू इस तरह हो जाए, इतने नरम आलू होने चाहिए। इस वाले छोलों में डिफरेंट टाइप के छोले बनते हैं, डिफरेंट टाइप के, और ये रमज़ानों के लिए स्पेशल मैं बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। वैसे तो मैं ये बहुत शौकीन हूँ छोलों का और आलूओं का, इन चीज़ों का शौकीन हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। और तकरीबन मैं नाश्ते में कब हफ्ते में 2-3 दिन खा लेता हूँ। तो ये मेरा शौक़ है। हर आदमी का एक टेस्ट होता है खाने का, वो अपने टेस्ट से खाता है, यानी उसको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है। तो मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ये कुकिंग मेरा ऑयल है शम्स का। कुकिंग दाल 1 चम्मच डालूँगा, 2 चम्मच खाने के डालूँगा, खाना पकाने के 1 चम्मच, तो 2-3 चम्मच समझिए वो टेबल स्पून होंगे, 2-3 टेबल स्पून डालूँगा। और उसमें सबसे पहले प्याज को डालूँगा। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, कढ़ाई ऊपर रख दी है, और ये 1 चम्मच खाना पकाने का 1 चम्मच, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। या खाने टेबल स्पून जो है 2-3 चम्मच, 2 चम्मच, 2-3 भी नहीं बल्कि 2 ही चम्मच तेल कम से कम डले तो बेहतर होता है। लेकिन प्याज को क्योंकि हमको चीज़ों को भूनना है तो तेल ज़रूरी है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, और प्याज को सेमी लाल करेंगे, पूरी तरह लाल नहीं करेंगे, सेमी करेंगे, थोड़ी सी लाल करेंगे।
प्याज को भी डाल दें अच्छी तरह, सेमी लाल करेंगे इसको। प्याज यूँ ही सेमी लाल होने लगी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। असल में आप लोगों के दिखाने में लेट हो जाता हूँ तो ज़्यादा लाल हो जाएगी। और थोड़ा सा 2 चम्मच टेबल स्पून जो है वो मैंने पानी लिया है और उसके अंदर चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो हल्दी डालें, चाहे चाट मसाला, हल्दी और मिर्चें डाल सकते हैं। मैंने चाट मसाला डाला है आधा चाय का चम्मच, ये आधा चाय का चम्मच डाला है। इससे क्या होगा कि ये चाट मसाला जो है प्याज में रस बच जाएगा, हमारे जो हम जिन चीज़ों को डालेंगे उसमें रस बच जाएगा और मज़ा देगा और बाहर में कच्चा नहीं रहेगा, पका हुआ होगा। और मैं इसको चूल्हा ऑन दोबारा कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया था कि ज़्यादा लाल नहीं हो जाए इसलिए बंद कर दिया था। तो जनाब ये आली, अब जनाब इसके अंदर हम चीज़ों को पकाएंगे। ये तेज़ी से पकने लगी, खुशबू उठनी शुरू हो जाए, आप टमाटर डाल दिए। ये छोले जो हैं कई स्टाइल से मैं बनाता हूँ, हैदराबादी टाइप के भी बनाता हूँ, दखनी बनाता हूँ, पाकिस्तानी बनाता हूँ, कराची वाले बनाता हूँ, पंजाब वाले की तरह बनाता हूँ, बहुत सारी तरीके बनाता हूँ और इंशाअल्लाह वक्तन आपको मैं दिखाता रहूँगा। अब जनाब इसको आप चाहें तो अब आप इसको ढक दें ताकि थोड़े से टमाटर गल जाएँ। मैं इसको ढकता हूँ। मैंने टमाटर को गलाने के लिए ढक दिया और ज़ीरा लिया है। ज़ीरा जो आइसक्रीम का चम्मच छोटा सा जो होता है या चाय का चम्मच जो छोटा सा होता है उसको आधा, चाय का अगर बड़ा चम्मच है तो क्वार्टर और छोटा चम्मच है तो आधा हम ज़ीरा भी डाल देंगे। इसको भी भून देंगे इसके साथ। टमाटर भी गल गए हैं, ध्यान रहे पानी सूखना नहीं चाहिए। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, मैं पानी डालता हूँ।